हम तुम्हारे साथ हैं। हरामी बचाओ, हरामी बचाओ, हरामी बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, पीछे आ जाओ, बैक बैक बैक। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मी वालों को धर्म में घर मिलना चाहिए, धर्मी वालों को धर्म में घर मिलना चाहिए। धर्मी आमच्या हक्काची, धर्मी आमच्या हक्काची, धर्मी आमच्या हक्काची, धर्मी आमच्या हक्काची, धर्मी आमच्या हक्काची। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ। एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार मुर्दाबाद, 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 एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, हरामी बचाओ, अडानी हटाओ, हरामी बचाओ, अडानी हटाओ। धर्म वालों को धर्म में घर मिलना चाहिए, धर्म वालों को धर्म में घर मिलना चाहिए, धर्म वालों को धर्म में घर मिलना चाहिए, डीआरपी के ऑफिस में जाने निकला है। पुलिस की इस मोर्चे को भले परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लोगों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको साथ जमा होने का निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। धारावी करों की लड़ाई पिछले 19 सालों की लड़ाई है और उनके इस हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हर धारावी का वासी यहाँ पे शामिल है। शेतकरी कामगार पक्ष के लाल झंडे के साथ धारावी करों को घर के बदले में घर मिले, मकान के बदले में मकान मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले, कोई भी उद्योगपति पूंजीपति आके धारावी की ज़मीन ना हड़पे, इसके लिए धारावी की इस गरीब आवाम, हर महिला और बच्चा आज ज़मीन पे उतरा है। ये मांग लेके आज डीआरपी में 13 से भी ज़्यादा पार्टी के डेलीगेट्स चर्चा करने के लिए जाएंगे। अडानी के खिलाफ धारावी की जनता ऐसी एक ये लड़ाई है और ये लड़ाई की जीत जरूर हासिल होगी। लेकिन जो है ये जो आपने कहा घर के बदले घर मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, बाकी जो है और भी समस्या होती है कहीं ना कहीं जो है मतलब काफ़ी समस्या होती है। आप तो जान सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल भी हैं, तो कैसे उस समस्याओं को देखती हैं? धारावी की ज़मीन की जो बाकी अन्य समस्या है उसको लेकर डीआरपी यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, बिजनेस लैंड होल्डर्स के साथ चर्चा करे। इसीलिए ये मांग है कि डीआरपी का मास्टर प्लान जाहिर किया जाए, ये हमारी मांग है। 2018 में भी ऐलान हुआ था, उसके पहले भी ऐलान हुआ था, 2022 में फिर से ऐलान हुआ है। रेलवे लैंड के ज़मीन के बारे में क्या क्लॉजेज है स्पष्ट करो। डीआरपी के बारे में प्रोजेक्ट की बेस प्राइस बाद में 5 साल में कम कैसे होती है ये स्पष्ट करो। इसके लिए ये सब जो बाकी अन्य कारण है, हम ये कहते हैं कि अडानी
इस उद्योगपति पूंजीपति सरकार का एक मुखिया बन गया है और धारावी की इस गरीब आवाम का घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति ऐसे पूंजीपतियों के हाथी लेने की एक साजिश इस सरकार के द्वारा रची जा रही है। इसका हम निषेध करते हैं और इसी आंदोलन के साथ हम यहाँ पे रास्ते और धारावी के अलावा जो है धारावी विधानसभा है छोड़कर बाकी भी मुंबई में कई ऐसे विधानसभा है जो लोगों को जो है काफी टारगेट किया जा रहा है। जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, कई लोगों को जो है आसारी का महाड़ा का मामला जो है ज्यादा सामने नजर आ रहा है। पूरे मुंबई में एसआरए के तहत जो डेवलपमेंट होती है उसके टेनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स होते हैं, उसमें पात्रता निश्चिती का काम हो, उसमें लोगों को अपात्र करने का काम हो, अधिकारियों के साथ जो लॉबिंग होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके शिकारी इस धारावी की जनता भी है। डीआरपी का मास्टर प्लान जाहिर होने के बाद भी आज धारावी में कई ऐसे इलाके हैं, राजीव गांधी नगर का इलाका हुआ, एमके चाल का इलाका हुआ, यहाँ पे बीएमसी के तहत नोटिस दी जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स तैयार होते हैं, इनको धारावी से उठा के बाहर फेंकने की साजिश रची जाती है। यहाँ के 80% घर अपात्र हो जाते हैं, उनको उठा के माहौल गांव में घर देने की साजिश की जाती है, जहाँ पे हाईकोर्ट कहता है कि वो रहने लायक इलाका नहीं है, वो केमिकल से भरा हुआ इलाका है, लोग वहाँ पे रह नहीं सकते। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर धारावी के लोगों के साथ, इस जमीन पे रहने वाले कोई भी लोगों के साथ अगर उनको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा तो चाहे धारावी की हो, चाहे मुंबई की भी हो, कहीं भी हो, यहाँ पे जनता आएगी। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान घर का अधिकार होना चाहिए। आज इस मांग की लड़ाई के साथ हम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आगे चल करके इस लोगों की आवाज से सुनो। धारावी की 3 से 4 जनरेशन आज चली गई है इस 19 साल में। जब एक बहुत बड़ा इलाका जिसके रीडेवलपमेंट का मुद्दा जब पेंडिंग होता है, तब इस इलाके की बिल्डिंग, चौल, नाला, गटर, मीटर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल, कॉलेज से लेकर सब समस्याओं को लेकर इशू क्रिएट होता है। बारिश होती है, लोगों के घर में पानी चला जाता है, घर में पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। क्या ये लोगों के अधिकार का वायलेशन नहीं है? क्या ये लोगों के साथ हो रहा अन्याय नहीं है? क्या लोग अपने घर के लिए 19 साल उनको लड़ना पड़े, अपने 10 के घर में उनको रहना पड़े? क्या के साथ अन्याय नहीं है? जैसे शिक्षा न मिलना, रोजगार न मिलना अन्याय है, वैसे ही बारिश होने के बाद अपने घर में गटर का पानी घुस जाना लोगों के साथ अन्याय है। इसके लिए धारावी करो को 400 स्क्वायर फुट का घर तो हम ये कह रहे हैं, सरकार तो 450 कह रहा है, हम कह रहे हैं कि 400 दो, जिनके ऑलरेडी 450 स्क्वायर फुट के घर है उससे ज्यादा बड़ा के दो। यहाँ पर रहने वाले स्मॉल स्केल बिजनेस होल्डर्स है, कमर्शियल जमींदार है, उनके बारे में प्रोविजन करो, ये हमारी मांग है और यही मांग को लेके डीआरपी पे आज मोर्चा निकाला जा रहा है। आप सबका सम्मान करने के लिए बहुत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है अडानी को लेकर के, अगर सरकार इसकी मांग पूरा नहीं करती तो आगे क्या कुछ निर्णय लेंगे? ये तो जाती है, आगे और लड़ाई है। आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के सवालों को लेकर धारावी की जनता ने एक झलक दिखाई है। आज हम ये मांग लेके सरकार के पास गए हैं तो धारावी जो है वो अडानी के हाथ में मत दो। अडानी कोई जो ट्रस्टवर्दी बिल्डर नहीं है, उसके ऊपर धारावी की जनता का विश्वास नहीं है। इसके लिए अडानी को दिया हुआ टेंडर रद्द करो और भाड़ा के माध्यम से धारावी का विकास करो। धारावी के सभी झुपड़ावासियों को पात्र करो, निवासी अनिवासी दुकानदारों को, गोदाम वालों को, सबको पात्र करो, सबका पुनर्वसन धारावी के अंदर ही करो। ये मांग लेके हम लोग जा रहे हैं और सरकार ने अगर हमारी बात को नहीं सुना तो ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। वैसे देखा जाए एशिया में धारावी सबसे बड़ा माना जाता है और जैसे आपने बोला अडानी लोग आ रहे हैं झोपड़पट्टी को ये करने के लिए, तो उसके लिए आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? जैसे सरकार अगर आपकी बातों पे सहमत नहीं होती है तो? हमारा कहना यही है कि ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग हमेशा बेबस नहीं होते। जब उनके जान माल के ऊपर आती है, जब उनका आशियाना छीनने की बात होती है, उस वक्त लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा
और इसलिए सरकार ने हमारे से बात करना चाहिए। धारावी के लोगों का पुनर्वास जो है वो नीट तरीके से होना चाहिए। मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का कार्यालय चिटनीस हूँ। आपका मैडम कार्य? मेरा नाम साम्या कोरडे है। मैं शेतकरी कामगार पक्ष की धारावी की कार्यकर्ता हूँ। इसी के साथ मैं पार्टी के छात्र